हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लौटता हुआ मानसून, जो प्रीवियस क्लास है उनसे आगे। तो इनको समझेंगे अपन। लौटता हुआ मानसून को तो हम पढ़ लिए गए थे। जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, जो मालाबार तट से टकराई थी, दोनों शाखाएं देख लिए थे। अब देखेंगे लौटता हुआ मानसून। क्या देखेंगे? लौटता हुआ मानसून। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी पर्वत पहाड़ को उसके जगह पे जमा देते हैं। ये हुआ पश्चिमी घाट, क्लियर है। और ये हुआ पूर्वी घाट, पूर्वी घाट टुकड़ों में आएगी, क्लियर है। पूर्वी घाट क्या है? टुकड़ों में आएगी। और यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और नीचे क्या है? इलायची, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पास है। और ये कार्डेमम, ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ पास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। ठीक है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डेमम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे नक्शा है। इसमें देखेंगे एक विषुवत रेखा था, इक्वेटर था, और ऊपर में क्या था? मकर रेखा, नीचे में था कर्क रेखा। तो हम देखे थे जब मानसून आ रही थी, दक्षिण पश्चिम मानसून आ रही थी, तो गर्मी कहाँ थी? सूर्य कहाँ था? कर्क रेखा पे, सूर्य यहाँ था। ठीक है, और यहाँ पे ठंडी पड़ रही थी। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, मकर रेखा। तो पहले क्या था? जून के महीने में क्या था? सूर्य कर्क रेखा में थी, गर्मी पड़ रही थी। उसको हवा को भरने के लिए क्या करती? हवा ऊपर उठ रही थी धरातल से, भरने के लिए मकर रेखा से क्या हुई? जो पवन चली, और यहाँ पे उसकी धरातल में जो हवा की कमी हुई थी उसको भरने के लिए आई। अब क्या होगा? इस टाइम क्या होगा? जब मानसून लौटेगा उस टाइम क्या होगा? सूर्य कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा में रहेगा। सूर्य कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा में। कब रहेगा? सितंबर के महीने के आसपास मानसून लौटती है। तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ पे क्या होगी? बहुत गर्मी होगी। अब इसकी यहाँ पे गर्मी होगी तो इसके धरातल में क्या होगी? हवा की कमी होगी, निम्न दबाव बना रहेगा। तो क्या करेगा? इस हवा को कंप्लीट करने के लिए कर्क रेखा से हवाएं क्या होगी? रिटर्न होने चालू हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन समझ में आया। अब मानसून लौटेगा। अब चलो चलते हैं ऊपर। इतना क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं। मानसून कहाँ है? मानसून जब ये हिमालय की पहाड़ियाँ देख लीजिए, और यहाँ पे देखो ऊपर में पूरा है, हिमालय में पहाड़ियाँ है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, और ये पूरा हिमालय की पहाड़ियाँ, शिवालिक। तो ऊपर में मानसून क्या होगी? धीरे धीरे फंस जाएगी जो थी। और ये दिल्ली वाला रीजन है अपना। दिल्ली वाला कहाँ पे है? दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव जो है यहाँ पे है। अब देखिए मानसून लौटेगी कैसे? लौटेगी जब 15 सितंबर पूरे बारिश होगी। जून के सप्ताह में पूरा जुलाई तक, जून में पहले सप्ताह में बारिश इंटर होती है, और क्या होती है? जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। और जब मानसून रिटर्न होगी, जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया, अब रिटर्न होगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक पहाड़ियाँ पड़ेगी, आप लोग को पढ़ाया था, याद होगा। यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी। क्या पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला। और यहाँ पास है गारो खासी जयंतिया, जो कल की क्लास में लिया हूँ। गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और ये है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ये कौन सा पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। अब देखो मानसून क्या होगी? यहाँ से रिटर्न होगा तो अरब सागर वाला मानसून है, जो अरब सागर वाला मानसून है, अरब सागर की तरफ से गई थी दक्षिण पश्चिम मानसून, वो क्या होगी? सीधे यहाँ से क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी। सीधे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। अब क्या हुआ?
जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा वाली मानसून है अब यहाँ से रिटर्न होगी यूपी बिहार तरफ से। जो ये वाली शाखा है तो सामने कौन सी पहाड़ियाँ से टकराएगी, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। देखिए ये कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। अब जब मानसून यहाँ पे टकराएगी, जब राजमहल की पहाड़ी से टकराएगी तो क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उसकी दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कौन सी दिशा चेंज हो जाएगी, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। देखो राजमहल की पहाड़ी ऐसे है, जब मानसून आ रही है यहाँ से तो इससे टकराएगी तो उसकी दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब क्या भयानक चक्रवात कहाँ लाएगी, यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा जो आप सुने हो ना, उड़ीसा में चक्रवात बना है, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में पानी बारिश होती है, तो इसी कारण से होती है। जो लौटता हुआ मानसून होता है जो राजमहल की पहाड़ी से टकराती है, और क्या पहाड़ी से टकराने के पास क्या होती, इसकी क्या होती है, स्पीड तेज हो जाती है। स्पीड टकराने के बाद स्पीड पकड़ती है, ये कौन सा, लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे पानी नहीं मिला रहता, पानी नहीं उठा रहता उसके साथ, इस कारण क्या होती है, बहुत तेज हवा होती है, इसलिए चक्रवात होती है। अब क्या पड़ेगा, यहाँ पे मिलेगा अपना बंगाल की खाड़ी वाला जो समुद्र, जो सी है वो मिलेगा। कौन सा, बे ऑफ बंगाल वाला सी मिलेगा, जिससे क्या करेगी, वो भयानक तूफान और चक्रवात लाएगा। किसमें, उड़ीसा में। ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया जो भयानक तूफान चक्रवात लाएगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की ऊपरी शाखा, ऊपरी भाग में, आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या करेगा, चक्रवात और तूफान लाएगी। और जो यहाँ से सी से जो बनता हुआ जो वाष्प उड़ता रहेगा, उस वाष्प को क्या कर लेगी, यह मानसून अब ले लेगी, साथ में ले लेगी, और कहाँ जाके यहाँ पे टकराएगी। और यह मानसून यहाँ से वाष्प को लेके यहाँ पे कहाँ गिराएगी, यहाँ पे गिराएगी, कहाँ, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सा पर्वत है, इस बार जस्ट उल्टा हो गया। क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो गया। पहले कोरोमंडल तट में टकराई थी तो इधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया था, रेन शेडो एरिया। अब क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे अन्नामलाई, और किसकी पहाड़ी है, कार्डेमम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे अन्नामलाई, इलायची, कार्डेमम की पहाड़ियाँ मिलेगी। और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भयंकर बारिश होगी। कहाँ कराएगी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश कराएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। कहाँ, तमिलनाडु में। तो पहला कारण क्या है, ठंड के दिनों में, ठंड के दिन मतलब दिसंबर में, दिसंबर के महीनों में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में। इसी कारण होती है लौटता हुआ मानसून। जब लौटता हुआ मानसून राजमहल की पहाड़ी से टकराता है तो अपनी दिशा चेंज करती है, और क्या होता है, यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में चक्रवात लाता है, ठीक है। और निचले भाग से यहाँ से वाष्प उठाते हुए, जल उठाते हुए क्या करेगा, कहाँ बारिश कराएगी, तमिलनाडु में बारिश कराती है। तो दिसंबर के महीने में कहाँ बारिश होगी, तमिलनाडु में। अब जस्ट उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ, अब जो केरल वाला क्षेत्र है, ये वाला केरल वाला क्षेत्र है, रेन शेडो एरिया में आ जाएगा। अब बारिश इधर होगी और ये केरल की तरफ बारिश नहीं होगी। तो ठंड के दिनों में जो बारिश होती है तमिलनाडु में का कारण यही है कि लौटता हुआ मानसून इसका कारण है। लौटता हुआ मानसून के द्वारा क्या होती है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समझ आया, क्लियर है। अब देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पे मैं पहले बताया कि सितंबर के, मैंने बताया कि सितंबर के महीना में मानसून क्या हुआ, लौटना चालू करता है। तो सितंबर, कहाँ, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर लगभग अक्टूबर के आसपास कहाँ, राजमहल के पहाड़ी से टकरा जाएगी। अक्टूबर, उड़ीसा में आएगी नवंबर, नवंबर में आंधी तूफान चक्रवात लाएगा। लगभग दिसंबर के महीने में कहाँ टकराएगी, यहाँ अन्नामलाई के पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ पे कहाँ टकराएगी, और यहाँ पे पूरे बारिश कराएगी, बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। अब समझ में आया आप लोग को मानसून कैसे लौटती है, कहाँ से लौटती है, और कहाँ बारिश कराती है। इसी तरह मानसून क्या होगा, वापस चली जाती है। समझ में आया। इसीलिए फेरेल का नियम बताया था कि जो मानसून जब लौटेगा, जब जाएगी तो दिशा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, और आएगी तो क्या होगा,
इस दिशा से आएगी, यही दिशा से आ रही है, यहाँ से टकराने ऊपर तो नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मिलेगी, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मिलेगा राजमहल की पहाड़ियाँ। अब बोलोगे झारखंड में बारिश क्यों नहीं हो पाती है? तो यहाँ पे जब झारखंड में बारिश, पश्चिम बंगाल में नहीं होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जब मानसून लौटता है तो इसकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती है। जब राजमहल की पहाड़ी से टकराएगी तब इसका क्या बनता है, स्पीड बनता है। जब राजमहल की पहाड़ी से टकराती है तब इसका स्पीड बनता है। क्लियर है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अब लौटता हुआ मानसून का दिशा क्या होगा, लौटता हुआ मानसून की दिशा क्या हो जाएगी, लौटता हुआ मानसून की दिशा क्या होगी? अब बताइए मेरे को, लौटता हुआ मानसून का दिशा क्या होगा? ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो लौटता हुआ मानसून की दिशा क्या होगी? मैंने बताया था व्यक्ति की दिशा या मानसून की दिशा इस पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ से आ रही है। तो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व हो जाएगी। और क्या होगा, लौटता हुआ मानसून की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व। क्या होगा, लौटता हुआ मानसून की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। और जो मानसून आती है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये वाली कोरोमंडल तट वाली दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण ये पश्चिम, इसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। और लौटता हुआ मानसून की दिशा होगी उत्तर पूर्व। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कौन सा तट था, यहाँ पे तट का नाम क्या था, मालाबार तट। अब क्या होगा, जो लौटता हुआ मानसून है कौन से तट से टकराएगी, कौन से तट से टकराएगी, कौन से तट से टकराएगी? तो यहाँ पस का तट का नाम हो जाएगा, कौन से तट से टकराएगी, ये वाली तट का नाम हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्लियर है? लौटता हुआ मानसून कौन से तट से टकराती है, तो कोरोमंडल तट। आने वाली मानसून कौन से तट से टकराती है, तो मालाबार तट। क्लियर है? यहाँ पे याद रखना है कि ठंड के दिनों में कौन से राज्य में अत्यधिक बारिश होती है, तो तमिलनाडु में। किसके वजह से होती है, तो लौटता हुआ मानसून के वजह से। ठीक है? उसके लौटता हुआ मानसून का दिशा क्या होगा, तो लौटता हुआ मानसून का दिशा होगा उत्तर पूर्व। क्लियर है? देखो कंप्लीट बारिश तमिलनाडु में कराएगी, चक्रवात आंधी तूफान कहाँ लाएगी, उड़ीसा में लाएगी। चक्रवात आंधी तूफान कहाँ लाएगी, ये उड़ीसा में। बट क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्सा में भी आंधी तूफान लाएगी और इसकी निचली हिस्सा में क्या होगी, बारिश कराएगी। कहाँ पे बारिश कराएगी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के निचले हिस्सा। अब कंप्लीट तमिलनाडु में बारिश होगी। क्लियर है? अब देखो जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, ये वाली मानसून, टोटल मानसून का 80% क्या करी, बारिश कराई। और उत्तर पूर्व मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून से कितना परसेंट बारिश होती है, 17%। कितना परसेंट बारिश होती है, 17% बारिश होती है। और टोटल कितना हो गया, ये 97%। टोटल 100% में हम 90% बारिश करा दिए हैं। क्लियर है? कितना परसेंट बारिश करा दी है, 97%। अभी बचा है 3% बारिश, उसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।